हाय सवड्डी। सो ये यूमी है। हाय बोंजोर। Bonjour. सो आई एम सॉरी आई फॉरगेट योर नेम। Beatrice. बीएस Beatrice. बीएस किस। अभी भाई मैं खड़ा हूँ, ये लाओस की धरती है। यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे लाओस का लैंड है, और जो बीच में आपको एक आइलैंड सा दिखाई दे रहा है वो सारा थाईलैंड है। यानी मैंने पहली बार किसी देश को इस तरीके से देखा है। Bonjour. सो भाई आप सामने देख रहे हो डायनासोर नजर आ रहे हैं। इनका ये मानना है कि यहाँ पर बहुत सारे जो अवशेष हैं वो मिले हैं डायनासोर्स के। रामायण का कंसेप्ट दिखा रखा है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और जो रावण का वध कर रहे हैं वहाँ पर। No durian. Ah, you like durian? नो ये यहाँ पर कॉफी बना रहे हैं। एरिया काफ़ी अच्छा है। हमने लगभग 10 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर ली है। तो मैं कर रहा हूँ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर। इस वक्त मेरी साइकिल यात्रा के चौथे देश में हूँ। यानी पहला देश थाईलैंड था, दूसरा कंबोडिया, तीसरा वियतनाम, और चौथा अभी जो है वो है लाओस है। लाओस में एक बहुत ही बड़ा टाउन है शावन खेत, जिसका नाम है, हिंदी जैसा नाम लग रहा होगा। जी हाँ बिल्कुल, खेत मतलब फील्ड्स, फार्म्स, यहाँ भी वही लैंग्वेज में बोले जाते हैं, लाओ लैंग्वेज में। कल रात को मैं रुका था यहाँ पर, ये सोलिन सॉक 2 गेस्ट हाउस करके है, ये इनका घर है, और इस तरफ ये गेस्ट हाउस है। तो बड़ा ही सही स्टे था, बड़ा ही रिलैक्सिंग था, और यहाँ मैंने अपनी रात बिताई। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने थाईलैंड और लाओस के लगभग 500 साइकिलिस्ट के साथ मैंने राइडिंग की थी। यहाँ लगभग 50-60 किलोमीटर का एरिया कवर किया था। तो कल का दिन बहुत बेहतरीन था, आपने मेरे लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। तो आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो कैपिटल है लाओस की, यहाँ से लगभग 400-500 किलोमीटर है। तो मैं आज उसी की तरफ बढ़ूंगा। मैं कल जिस डायरेक्शन से आया था शेनो से, उसी साइड से वो रास्ता जाता है, हाईवे नंबर 18। हाईवे यहाँ के छोटे हैं लेकिन हाँ हाईवे तो हैं। तो हमारी जो लीलैंड है उस पर मैंने सारा सामान फिक्स कर दिया है। राइट साइड में एक बहुत ही अच्छा इनका रेस्टोरेंट वगैरह है। यहाँ मेरी लीलैंड तैयार है, सारा सामान पैक कर दिया है, और अभी मैं अपनी राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का बैनर भी लगा दिया है। राइड स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा सावन खेत का और दर्शन देना चाहूँगा। जी हाँ, मुझे यहाँ पर एक मैम हैं जिनका नाम मिस्ट्रेस लियन करके है। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की यहाँ पर, ये स्टे वगैरह उन्होंने बुक किया था। तो उन्हीं की बेटी है, उनके साथ मैं भी राइड करूँगा, और वो फ्रेंच है, यानी उनका फ्रेंच पासपोर्ट वगैरह है। तो अब वो हम मुझे मिलेंगे उनके घर के बाहर, और हम फिर यहाँ से सावन खेत का दर्शन करेंगे। तो चलिए जी राइड स्टार्ट करते हैं। सामने हाथियों का झुंड और हमारी लीलैंड। ओके मैम, थैंक यू सो मच। कि बाय बाय बाय, नाइस टू मीट यू। और यहाँ से अब हम बाहर चले गए हैं, हाईवे आ जाएगा। तो पहले लियन के घर पे चलते हैं। कल रात को मैं भाई भूखा ही सोया था, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये पूरा सिटी से बाहर का एरिया। बाकी ये घर है उनका, मिस लियन का, काफ़ी बड़ा घर है। और मेरी लोकेशन यहाँ की रुकी, मुझे लगा कि भाई मैं कहाँ आ गया। तो यहाँ से अभी मैं निकलूँगा, उनको कॉल करता हूँ। हाय सवड्डी। सो ये यूमी है। हाय बोंजोर। Bonjour. सो आई एम सॉरी आई फॉरगेट योर नेम। Beatrice. बीएस Beatrice. बीएस किस। Bea. बियर। ओके, बियर एंड यूमी, राइट। ओके सो Let's go. सो भाई इनके साथ राइड स्टार्ट हो गई है, और लेट्स गो। कहाँ कहाँ घूमते हैं आज। राइट साइड में पगोड़ा है, और इस तरफ है ये पेंटिंग्स। वी ऑल्सो हैव द सिमिलर पेंटिंग्स इन इंडिया ऑन द हाउसेस in Delhi, like we call it Lodi Garden. I will show you on internet the very big paintings similar like this. ये लोधी गार्डन की याद दिला रही है मुझे। They want to promote the ancient city. Oh, okay, got it. Hello, Sawaddi. It's Sawaddi, right? Sabaidi, okay. Oh, Sabaidi, okay. Sawaddi Cup in Thailand. Yeah. Sabaidi, okay. Go there. Yes. Last to last night. I came here with Yumi. राइट साइड में भाई ड्रैगन बना रखे हैं, ड्रैगन न्यू ईयर चुकमुंग नमोय वाला सीन है पूरा ये। और ये वो जगह आ गई जहाँ पर उस दिन हम रात को कैफ़े में आए थे, फुल मून देख रहे थे। अभी भाई मैं खड़ा हूँ, ये लाओस की धरती है। यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे लाओस का लैंड है, और जो बीच में आपको एक आइलैंड सा दिखाई दे रहा है वो भी लाओस का ही है। और यूमी बोल रहे हैं कि वहाँ पर ये लोग वेजिटेबल्स वगैरह या कुछ फार्मिंग वगैरह करते हैं। लेकिन उसके जो वो पार जो जगह नज़र आ रही है वो सारा थाईलैंड है। यानी मैंने पहली बार किसी देश को इस तरीके से देखा है कि बीच में एक नदी है, उसके पार वो दूसरा देश है। हाँ मैंने शायद म्यांमार को ज़रूर देखा था इंडिया से, बट वहाँ घर नहीं देख पाया था। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, और अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप तैर कर भी जा सकते हो। इन लोगों के लिए बहुत आसान है। उस तरफ जो टाउन देख रहे हो उसका नाम है मुकधन, और ये है सावन खेत।
और वहाँ जो नज़र आ रहा है वो है भाई फ्रेंडशिप ब्रिज, जहाँ से हम लोगों ने कल राइड स्टार्ट की थी। तो बड़ा ही क्लियर व्यू है यहाँ से, और बोटिंग वगैरह करते हैं। सामने कुछ बोट्स नज़र आ रही हैं, वो लाओस की हैं, उसके उस तरफ थाईलैंड है। सो भाई आप सामने देख रहे हो डायनासोर नज़र आ रहे हैं। इनका ये मानना है कि यहाँ पर बहुत सारे जो अवशेष हैं वो मिले हैं डायनासोर्स के। तो ये काफ़ी पॉपुलर जगह है जो सावन खेत है, और डायनासोर्स के लिए भी। तो सही है, नाइस, आई लाइक इट। Hinduism, Rama. You know about it? What is this? This building is over Old building, okay. there. That's why they have this kind of drawing. Okay. Together. So you know about this place? What is this? It's from Hinduism. The Lord Rama and Lord Lakshman. Over there is Ravana. You know Ramayana? You don't know about it? Here we call Ramakian. Yes, Ramakian. Yes. So Hindu god Rama, Lakshman, Hanuman, and there is a Ravan. So the Ravan just kidnapped the wife of Lord Ram. It's the real story in India, and you can read in the syllabus of Vietnam about the story. Yes. So भाई ये रामायण का कंसेप्ट दिखा रखा है। राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और जो रावण का वध कर रहे हैं वहाँ पर। नाइस, लेट्स गो। जो मैं आपको दिखा रहा था वो पुरानी बिल्डिंग यानी थिएटर था वो पहले यहाँ पर, अब तो उसको डिसमिस कर दिया है। तो ये भाई रेस्टोरेंट हैं, बार हैं यहाँ पर सावन खेत में। पुराना सा सीन दिख रहा है थोड़ा। ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं, कुछ जो ऐसे कलर की देख रहे हो, फ्रेंच लोगों के द्वारा बनाई गई थी, और काफ़ी पुरानी सबको रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। सामने जो आपको चर्च नज़र आ रही है वो फ्रेंच लोगों ने बनवाई थी, हालांकि यहाँ क्रिश्चियन नहीं है ज़्यादा, बट ये पॉपुलर है, फ्रेंच लोगों के द्वारा बनवाई हुई। कबड्डी। यस, ये जो आप ड्रेस देख रहे हो भाई, ये है यहाँ की लाओस की पॉपुलर ड्रेस, जो यहाँ के ट्रेडिशनल लोग पहनते हैं, यानी पुराने लोग जो पहनते थे। और कल हम जहाँ लेकर गए वहाँ भी सिमिलर, लाइक मुझे ये देखकर याद आती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, इनका खान पान और इनका जो पहनावा है वो सिमिलर अपना मणिपुर, मेघालय, असम जैसा ही है। तो हालांकि वहाँ भी डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सिमिलर है, कपड़े वगैरह हो गए सब। I don't know about this one. यू डोंट नो? ये भाई पतंग वगैरह दर्शा रखे हैं इंडिया जैसा, ये मुझे यहाँ पर इंडिया जैसी फील आ रही है, और ये वो चक्कर हम घुमाते थे। ओके, इट्स पॉपुलर इन थाईलैंड, खानुम खोप, ओके। Similar with Thailand, but different, really different. Really different? Okay. Just the name is the same. Yes, I tried in Thailand. Oh. Yes. So भाई ये खानुम खोप है, और over there is ice cream. Ice cream. Yeah, I was talking about that picture. Okay, chapati. C'est parti, hein? मेरा फ्रेंच लोगों के साथ लगता है गहरा ही कनेक्शन है, जब भी मैं देखता हूँ तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। yes, तो भाई ये गुलेल से खेल रहे हैं, उधर वो Can choose or from Vietnam? फ्रॉम वियतनाम। हाँ, Yeah. ओके। अमन के दर्शन चल रहा है इनके साथ में, बड़ा ही सही लग रहा है। और मैं इनको अपने कल्चर के बारे में बता रहा हूँ कि भाई हिंदुइज्म में क्या क्या, अपने इंडिया में वही पिट्ठू खेलते थे, वो सारी चीज़ें इनकी पेंटिंग में बना रखी है लॉर्ड रामा के बारे में। और वियतनाम में तो आप चौंक जाओगे कि वहाँ के सिलेबस में रामायण पढ़ाई जाती है, हर बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो कितना सही लगता है यार, बहुत सही। सो भाई इस रेस्टोरेंट में हम लोग यहाँ की एक पॉपुलर डिश थी वो खाने के लिए आए थे, लेकिन वो थी पोर्क की। इन्हें लगा कि वो वेजिटेरियन, बट ये पोर्क में बनाते हैं, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खाने वाला। अभी हम जा रहे हैं होममेड आइसक्रीम खाने के लिए। तो बियर व्यू में मुझे लेकर आए हैं यहाँ पर होममेड आइसक्रीम के लिए। Homemade ice cream. Yes, seems delicious. Best in this town, huh? Yeah. That's good. So sabadi, passion fruit. Passion fruit. Okay, ये भाई passion fruit है. I also like passion fruit. Really? Yes. I thought it's hot and it can grow. No. We don't have no passion fruit, no jackfruit, no durian in my. No durian. Ah, you like durian? No. The smell is like. Really? It's my favorite. Really? Oh, but you know, I was in Thailand and I don't like the complete ripe. Half ripe is okay, I can eat, but the complete ripe like. So. So भाई ये मेरा वनीला है, ये पैसन फ्रूट एंड कॉफ़ी। ओके, कॉफ़ी। सो आज के दिन की दूसरी कॉफ़ी बहुत ही जल्दी हो रही है। अभी 12:41 हो गया, अभी मैं इसी टाउन में हूँ और ये यहाँ पर कॉफ़ी बना रहे हैं। एरिया काफ़ी अच्छा है, हमने लगभग 10 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर वन मोर कॉफ़ी। ये काफ़ी सुंदर जगह। या मी टू, आई रियली लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी। यस, आई लव। जगह देख रहे हो, ये एक पॉपुलर कॉफ़ी शॉप है और यहाँ पर आप शाम को आ सकते हो, खाना पीना एंड सब कुछ ड्रिंक्स वगैरह के लिए पॉपुलर है। There's a coffee shop and a tattoo shop. Oh, tattoo shop too? Yeah. Okay, that's nice.
सो ये नज़ारा है भाई यहाँ का। और राइट साइड में आप फिशिंग भी कर सकते हो, देखो अपने फिश पकड़ो, उनको पकाओ और खाओ। सो बढ़िया जगह है। अगर मेरे पास रुकने की जगह नहीं होती तो इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ सो जाऊँ क्या रात को। एक कॉफ़ी पीने के बाद अब वक्त आ गया है राइड स्टार्ट करने का, यानी यहाँ से अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलने का। तो आज तो पता नहीं कहाँ रुकूँगा, बट अच्छा लगा इन लोगों के साथ में। और अब ये राइट चली जाएंगे यहाँ से और मुझे निकलना है लेफ़्ट डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच खोपचाई एंड मर्सी। ओके बाय यूमी एंड बियर। वो अब इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, मुझे जाना इस डायरेक्शन में। लेट्स गो। जिस डायरेक्शन से हम उस दिन आए थे उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। और सावन खेत में अच्छा टाइम बिताया भाई, मज़ा आ गया। बाकी अब निकल ली हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। सो भाई लोग इस वक्त हूँ मैं कैफ़े अमेज़न के बाहर और ये मेरा फेवरेट कॉफ़ी शॉप है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जाऊँगा, लेकिन एक ब्रेक लिया है थोड़ा सा खाने के लिए। खाया मैंने वाटरमेलन खाया यानी तरबूज, और बस निकल रहा हूँ यहाँ से। तो चलिए जी बढ़ते हैं। टाइम हो गया 2:22 और 13 किलोमीटर का सफ़र किया सुबह से लेकर अभी तक, यानी वो हम एक्सप्लोर कर रहे थे वो। सो अब पता नहीं आज कहाँ रुकूँगा। अभी तो मैं शेनो की तरफ जा रहा हूँ, जो उस दिन आया था वहाँ से। तो शेनो के बाद मैं लेफ़्ट लेकर वेंचाइन, जो इनकी कैपिटल है, वहाँ निकल जाऊँगा। तो पता नहीं कहाँ रुकना होगा, बट चलिए जी बढ़ते हैं आगे। ये पहले 26 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं और शेनो की तरफ जा रहा हूँ। पता नहीं कितना किलोमीटर और रह गया, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर और रह गया होगा। उसके बाद अगर सीधा जाएंगे तो हम लाओ बाओ बॉर्डर पहुँच जाएंगे, जहाँ से हमने वियतनाम से एंटर किया था। और लेफ़्ट ले लेंगे तो हम चले जाएंगे वेंचाइन है, जो कि यहाँ की कैपिटल है, वहाँ के लिए। तो अब सीधा का सीधा निकलना है। भूख वगैरह तो नहीं है, लेकिन कहीं जूस वगैरह का ब्रेक ज़रूर लेंगे आगे मिलेगा तो। बाकी ऐसा इस तरह का नज़ारा आ रखा है चारों तरफ, लेफ़्ट और राइट साइड में। पेट्रोल पंप बहुत है इस हाईवे पर, बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर में देखने को मिल जा रहे हैं। और गाय वगैरह भी काफ़ी सारी हैं, बढ़िया लग रहा है। अपनी लीलैंड फिट एंड फाइन है। तो आ गया शिनो, फाइनली पहुंच गए शिनो। अब यहाँ से लेफ़्ट लेना अपने को, एंटर हो गए यहाँ पर। सामने बस स्टैंड है, इधर जाएंगे तो हम लाओ बाओ बॉर्डर पहुँच जाएंगे जहाँ से आए थे। और लेफ़्ट लेंगे तो इनकी कैपिटल वेंचाइन है, वहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से लेफ़्ट लेना अपने को। अब मैं थोड़ा खाना खाने की सोच रहा हूँ यहाँ पर आजू बाजू में कहीं पर, देखते हैं कुछ मिलता तो। दोस्तों शेनो में एक छोटा सा ब्रेक लिया गन्ने के जूस के लिए, और पीने के बाद फिर निकल गया हूँ। बहुत सही था, वो बड़े सही लोग थे यार जिन्होंने पिलाया वो। और अब देखो ये हाईवे बहुत ही ज़्यादा ऐसा आ रखा, जिसके ऊपर गड्ढे भी हैं और दूसरी चीज़ ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा। मैं जा रहा हूँ कैपिटल की तरफ, तो ये थोड़ा सा मुझे चिंताजनक लग रहा है। बाकी यार आज तो ठंडा ठंडा पिया था ना 2 बार। एक मॉर्निंग में एकदम कोल्ड कॉफ़ी दे दी मैंने, हॉट मांगी तो मैं चलो पी लेता हूँ यार। दूसरा मैंने वो आइसक्रीम खा ली थी, जिसकी वजह से यार पसीने में लगता हो गया मेरा काम। ऐसा अंदर से फील हो रहा है तबीयत ख़राब होगी। बट अभी मैं 20 किलोमीटर का एक तगड़ा शूट मारने वाला हूँ, तो पसीना आएगा तो ठीक हो जाऊँगा। बॉडी ऐसी है कि एक बार पसीना आ जाएगा परफेक्ट। बाकी यहाँ ट्रक बहुत आ रहे हैं बार में, तो उनसे भी बच के रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि रोड अच्छी नहीं है और चौड़ी भी नहीं है। 2 ट्रक आ जाते हैं तो फिर उतारना पड़ रहा है नीचे। ऐसा सा एरिया आ रखा है, खींच के ले रहा हूँ अभी। और यहाँ से लेफ़्ट साइड में ज़्यादा दूर नहीं है थाईलैंड। जब मैं कैपिटल का लगा रहा हूँ मैप, तो मुझे वो सीधा दिखा रही है कहाँ से, फ्रेंडशिप गेट वाले से सीधा शॉर्टकट रास्ता। क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ, घूम कर जा रहा हूँ लाओस के बॉर्डर के अंदर शॉर्टकट है थाईलैंड से। बट वही है कि भाई वीज़ा लेना है सारा काम, तो फिर इसीलिए यहीं से निकल रहा हूँ। अगर इंडिया का भी वीज़ा फ्री हो ना वो एशियन कंट्रीज़ में, स्वाद ही आ जाए भाई। कितनी बार घुसो निकलो, स्वाद आ जाए भाई साहब। बट कोई नहीं, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब चल रहे हैं, सीधा लठ काट देंगे देखो को। लगभग 53 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद एक मंदिर में पहुंचा हूं, लेकिन मंदिर में कोई भी नहीं है फ़िलहाल। सब जगह पूछ लिया, पता नहीं यार मोंग कहाँ चले जाते हैं, कोई भी नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना होगा। बाकी मुझे लगा था वहाँ सो रहे होंगे, बट वहाँ नहीं है। तो अभी मैं एक बार और देखता हूँ, सामने दुकान पे पूछता हूँ वहाँ पर। अगर कोई नहीं होगा तो फिर मुझे आगे बढ़ना होगा। क्या पता लास्ट में उस दिन की तरह मना कर दें कि भाई नहीं स्टे कर सकते, फिर यहाँ आजू बाजू में कुछ है भी नहीं। चलो अगला मंदिर देखता हूँ, वैसे कितनी देर दूर है। अगर होते तो ये जगह अच्छी थी, शांत जगह थी और कोई क्राउड नहीं, कुछ नहीं। बट कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं यहाँ बाहर हाईवे पर आ गया हूँ। अब हाईवे पर उस दुकान पर जाके पूछता हूँ, अगर वहाँ मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं मिलेंगे तो फिर यार देखता हूँ, यहीं कहीं टेंट लगाना पड़ेगा। बट पूछ तो लेता हूँ एक बार। तो भाई पीछे जो आप ये दुकान देख रहे हो, यहाँ पर मैं पूछने के लिए आया मोंग के बारे में। उन्होंने बात की मोंग जी हैं उनसे,
उन्होंने बोला कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं और आप यहाँ स्टे कर सकते हो। उन्होंने मैसेंजर वगैरह पे कॉल किया तो हमें जगह मिल गई है। सबाडी बड़े ही सही लोग हैं भाई, बढ़िया हैं। और अब मैं जाऊँगा अपना टेंट वेंट लगाऊँगा, नहा धो लेता हूँ क्योंकि रात होने से पहले पता नहीं वहाँ लाइट है या नहीं है, वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाऊँगा। सो यस इट्स पेनफुल। और अभी 5:41 हो गए। ไปมันค่ำแล้วมันเมื่อนั้นทางขันย่านมันค่ำแล้วนอนดิ yes sleep yeah temple yes what थैंक यू। सो भाई मंदिर में पहुंचने के बाद क्या किया, जो मॉन्क है वो तो है नहीं यहाँ पर, तो मेरे को नहाना था। मैंने सारे वॉशरूम चेक कर लिए, कहीं भी पानी नहीं था। मुझे लगा कि यार चलो अपना दिमाग लगा ही लेते हैं, गांव के बंदे इतना तो कर ही सकते हैं। भाई सामने गया, वहाँ हमारे कोटड़ी बोलते हैं उसको, यानी जहाँ मोटर वगैरह रखी रहती है। मैंने जाके मोटर ऑन कर दी और मोटर ऑन करती भाई इस पेड़ में यहाँ पर पानी डलने लग गया। तो भाई देख लिया मैंने दूर से, मगर पानी तो आ रहा है भाई, अब मज़ा आ जाएगा, आज नहाने का फील ही आ जाएगा। अब मैं बाहर तो नहाना नहीं चाहता, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। नहाने की तो इच्छा मेरी यही है, बाहर तो मैं नहाना नहीं चाहता भाई, क्या पता कोई आर्ग्यूमेंट, किसी को कोई दिक्कत हो जाए। तो मैं फटाफट अपना ले जाके टंकी और वहीं नहा लेता हूँ साइड में कहीं पर, कपड़े धो लेता हूँ फटाफट ही, ताकि जो सूरज देवता हैं उनको ढलने से पहले क्योंकि रात होने वाली है। यहाँ भी आ रहा है क्या पानी? ये सब जगह आ गया अब तो पानी। चलो देखता हूँ उधर जाकर, अगर वॉशरूम से में पानी आ गया होगा तो फिर वहीं नहा लूँगा, नहीं बाहर कहीं भी नहा लेंगे यार, अब तो पानी आ रहा है तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों रात के सोने के लिए जगह का हमारा जुगाड़ हो गया था। मैंने डिसाइड किया बाहर ही नहाने का। मैंने बाहर अच्छे से नहाया और नहाते नहाते मॉन्क आ गए, तो मुझे लगा कि यार वो कुछ बोल ना दे, क्योंकि मंदिर में मैं बाहर नहा रहा हूँ, कोई अंदर आ जाए तो बड़े वो कूल थे यार, बहुत मस्त मॉन्क थे। उन्होंने मुझसे बातचीत की कहाँ से, और उसके बाद उन्होंने जो सेवा की है ना मेरी, लोग मॉन्क की सेवा करते हैं, उन्होंने मेरी सेवा की है। वो मेरे लिए खाने के लिए लेके आए भाई, उनके पास केले रखे हुए थे, इमलियाँ थी, वो सब दी मेरे को। मेरे पास ला के बर्तन रखे, पानी का ला कर रखा, उसके साथ ही मेरे को उन्होंने टिश्यू पेपर दिए, बेड लगाया मेरे लिए, और उन्होंने बोला कुछ भी चाहिए, इवन जो भी आप देख रहे हो चार्जिंग पॉइंट वगैरह की, वाह बहुत ही मस्त है। उन्होंने बोला किसी भी चीज़ की ज़रूरत बताना, और उन्हें लगा कि मैं बाहर सोने वाला हूँ, बहुत ठंड है, तो उन्होंने मेरे लिए लाइट्स वगैरह उनकी। तो सामने मैंने लीलन पार्क कर दी है, और यहाँ सारे मंदिर का माहौल है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है आज। तो ये पूरा मंदिर का दृश्य है, ये सारी की सारी जो लाइट्स देख रहे हो सारी ये वो हैं, सोलर लाइट वाला सीन है। तो इस सारी रात होते ही जल गई, बट अच्छा लग रहा है। साइकिल को मैं उसके बांध दूंगा ताकि कोई इधर उधर की हरकतें ना हो, और बड़ा ही सही है। बस एक ही सीन है कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना होगा, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ प्रे करने के लिए लोग आते हैं हर दिन, और मॉन्क हैं वो भी सुबह जल्दी उठकर प्रे करते हैं। तो इसका मतलब हमारा बेड है वो हमें बहुत जल्दी समेटना होगा, और कल हम जहाँ जाएंगे वहाँ जाकर मुझे 1-2 काम करने हो, काम कंप्लीट कर लूँगा अगली सिटी में। वो सिटी यहाँ से लगभग 80-82 किलोमीटर हो रहा है, बट ठीक है जो भी है मस्त है। तो अभी मैंने एक वीडियो एडिट कर दिया, वो रेंडर हो रहा है, उसको मैं अपलोड कर दूँगा अगर मेरा इंटरनेट काम किया तो। इंटरनेट तो नहीं चल रहा है, बट फिर भी एक बार कोशिश करूँगा, तो ठीक है। बाकी नमो बुद्धे, आज उनकी शरण में हम यही सोएंगे। तो भाई अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार, बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। समझ लो कि मेरी जो धनराशि है वो ख़त्म होने की कगार पर है, तो आप वीडियो देखोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, कल मिलते हैं।